कभी न कभी हम सबने ये सोचा है, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या कोई नौजवान जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता है। पैसा एक छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे दिमाग में इतना बड़ा बोझ बन चुका है कि हम कभी कभी खुद से ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, आखिर पैसे का असली मतलब क्या है। बचपन से हमें सिखाया गया, बेटा मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें एहसास होता है कि ये कहानी अधूरी थी, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होता, पैसा समझ का नतीजा होता है। देखो, मेहनत तो रिक्शा खींचने वाला भी करता है और मेहनत तो मजदूर भी दिन रात करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास करोड़ों होते हैं और कुछ लोगों के पास महीने के अंत तक खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितना मेहनत करते हो, सवाल ये है कि तुम्हें पैसों की भाषा समझ में आती है या नहीं। हमारे समाज में पैसों को लेकर दो तरह की सोच सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहली, पैसा सब कुछ नहीं होता। दूसरी, पैसा ही सब कुछ होता है। और सच्चाई क्या है? दोनों गलत है, क्योंकि पैसा न तो सब कुछ है न कुछ भी नहीं। पैसा बस एक ऊर्जा, एनर्जी है, जिसे तुम सही दिशा में चलाओ तो ये तुम्हें ऊपर उठाता है, और अगर गलत दिशा में बहा दो तो डुबो भी देता है। सोचो, जब तुम्हारे पास पैसे की कमी होती है तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? हर छोटी चीज के लिए सोच सोच कर फैसला लेते हो। ये खर्चा जरूरी है या नहीं, इसको अभी लेना चाहिए या नहीं। और जब पैसे होते हैं तो अचानक तुम्हारे अंदर चॉइस आने लगती है, और यही तो पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। विकल्प, चॉइस, देने की ताकत। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे नंबर नहीं है, ये तुम्हें ये आजादी देता है कि तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। लेकिन अफसोस, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें सब कुछ सिखाया, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, पर एक चीज कभी नहीं सिखाई, मनी। कभी किसी ने नहीं बताया कि पैसा असल में कैसे कमाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे तुम्हारे लिए काम कराया जाता है। हमें बस ये सिखाया गया कि पैसा बचाओ, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसे को कैसे बढ़ाओ। और यहीं से शुरू होती है दी अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट मनी की कहानी। क्योंकि सच्चाई यह है कि पैसा तुम्हारे लिए तभी काम करता है जब तुम उसे समझते हो। ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खेल यह है कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। और वो तब होता है जब तुम समझते हो कि पैसा दरअसल क्या है। पैसा एक माइंडसेट गेम है। सोचो जरा, क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग अमीर घरों में पैदा होकर भी सब कुछ खो देते हैं? क्योंकि ये खेल दिमाग का है, पॉकेट का नहीं। तुम्हारे पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम्हारा दिमाग पैसे को कैसे देखता है। अगर तुम पैसे को डर की चीज समझते हो तो पैसा हमेशा तुमसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम पैसे को साधन मानते हो तो वो तुम्हारी तरफ आने लगेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज तुमसे डराती है वो तुमसे दूर भागती है, लेकिन जिसे तुम समझने की कोशिश करते हो वो तुम्हारे करीब आती है। सच्चाई ये है कि अक्सर हम पैसों से नफरत करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि पैसा हमसे प्यार करे। कैसा अजीब रिश्ता है ना? हम कहते हैं पैसे वाले लोग लालची होते हैं, अमीर लोग दूसरों का हक खा जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देता है। लेकिन जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम कहते हैं काश मेरे पास भी थोड़ा और पैसा होता। देखो, जो चीज को तुम नकारते हो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आती, और जो चीज को तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हारे पास खुद ब खुद आने लगती है। अब सवाल यह है, क्या हमें पैसे से प्यार करना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें पैसे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पैसा तुम्हारी मेहनत की ऊर्जा का रूप है। जब तुम उसे सम्मान देते हो
वो तुम्हारे जीवन में टिकता है जब तुम उसे बेकार समझते हो। वो तुमसे फिसल जाता है। पैसे की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पैसा उस इंसान के पास नहीं टिकता जो सिर्फ उसे चाहता है, बल्कि उसके पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। और यही फर्क है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। एक चाहता है पैसा ताकि वो दिखा सके, दूसरा चाहता है पैसा ताकि वो बढ़ा सके। अगर आज तुम पैसों की तंगी से गुजर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अभी पैसे का खेल समझना बाकी है, और ये खेल किसी स्कूल